अरे बहू, नाश्ता बना कि नहीं अभी तक? बस ला रही हूँ माँ जी। पूनम जल्दी से सबके लिए टेबल पर नाश्ता सर्व करती है। ये लीजिए, आज मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। अरे वाह भाभी, फिर तो आज नाश्ता करने का मजा ही आ जाएगा। पराठे के साथ दही भी है क्या? अब पराठे बनाए हैं तो पराठे के साथ दही तो कंपलसरी है ना देवर जी। मैं अभी लेकर आती हूँ। पूनम दही लेकर आती है। सब बड़े ही मजे से दही के साथ आलू के पराठे खाते हैं। अरे बहू, पराठे खत्म हो गए क्या? मैंने तो बस 4 ही पराठे खाए थे। हाँ, पेट तो मेरा भी नहीं भरा। 4 पराठों पे कहाँ पेट भरता है। अच्छा, मैंने तो सबके लिए 4-4 पराठे ही बनाए थे। कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ी देर रुको, मैं अभी और पराठे सेक कर लाती हूँ। पूनम जल्दी से सबके लिए और पराठे सेक कर लाती है और सब कम से कम 6 से 7 पराठे खा जाते हैं। अब आया ना मजा। 3-4 पराठे खाकर तो पेट में कुछ हलचल भी नहीं होती। जब तक 6-7 पराठे ना खा लो तब तक पेट नहीं भरता। इन लोगों का खाना देखकर पूनम भी हैरान थी कि कोई भला सुबह सुबह नाश्ते में इतना खाना कैसे खा सकता है। तभी शाम को, बहुत सुबह भी हमने आलू के पराठे खाए थे और दिन में भी रोटी सब्जी खाई थी। अब रोटी खाने का मन नहीं कर रहा। एक काम कर, तो सबके लिए दाल चावल बना ले और साथ में आलू का थोड़ा चोखा कर लेना। ठीक है मम्मी जी। पूनम किचन में दाल चावल बनाने जाती है तो पीछे पीछे उसकी सासू माँ भी किचन में आ जाती है। अरे ये क्या बहू, तूने बस इतने से चावल भिगोए हैं? नहीं मम्मी जी, मैंने बड़ी वाली 1 कटोरी चावल भिगोए हैं। अरे 1 कटोरी चावल में क्या होगा बहू, कम से कम 2 कटोरी चावल तो बना। अब रात को हम रोटी तो खा नहीं रहे तो चावल ही भरपेट खाएंगे ना। लेकिन मम्मी जी, 2 कटोरी चावल कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे? तू तो ऐसे कह रही है बहू जैसे तेरे आने से पहले हमारे घर में खाना ही नहीं बनता था। अरे मैं हमेशा से 2 कटोरी चावल ही बनाती आई हूँ और हमारे घर में 2 कटोरी चावल आराम से लग जाते हैं। चल बना ले अब सासू माँ तो पूनम को ये बोलकर चली जाती है, लेकिन उनकी ये बात सुनकर पूनम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हे भगवान, इतने चावल तो मेरे घर में तब भी नहीं बनते थे जब मेरे घर में कोई मेहमान आते थे। पता नहीं ये लोग एक साथ इतना सारा खाना कैसे खा लेते हैं। पूनम टेबल पर दाल चावल सर्व करती है और देखते ही देखते वो लोग 3-3 प्लेट दाल चावल सफा चट कर जाते हैं। अब तो भी खा लेना बहू। दाल चावल बहुत स्वाद बनाया तूने, खाकर मजा आ गया। जी जी मम्मी जी, थैंक यू। अब सबने इतना खाना खा तो लिया, लेकिन रात को किसी को भी बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। यार मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे जब आप रात को इतना ज्यादा खाना खाओगे तो नींद कैसे आएगी? अरे खाने से सोने का क्या वास्ता, और नींद भूखे पेट नहीं आती, खाना खाकर तो अच्छी खासी नींद आती है। सो जाओ तुमसे तो बात करने का ही फायदा नहीं है। कोई भी पूनम की बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी कुछ दिन बाद, ये देखिए सीता जी, इस वीडियो में ये लड़की क्या कह रही है। क्या कह रही है? सुनकर देखिए। आजकल लोगों को खाना डाइजेस्ट ना होने की बड़ी समस्या हो गई है, लेकिन असल में प्रॉब्लम उन चीजों में है जो वो खाते हैं। आमतौर पर हम सबके घरों में रोटी और चावल ही खाया जाता है और वही तो असली परेशानी की जड़ है। अगर स्वस्थ रहना है तो आटा और चावल छोड़ दो और आज से बस हेल्दी खाना खाओ। अच्छा, इसका मतलब सारी दिक्कत इस आटे और चावल में है। तभी कुछ दिनों से इतनी बदहजमी सी रहती है। बहू को बोलती हूँ आज से घर में रोटी और चावल नहीं बनेगा। बहू, ए बहू। आई मम्मी जी। बोली मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ खाने को बनाना है क्या? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो सीधा दोपहर में ही लंच करेंगे। लेकिन मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया था कि आज से घर में तू रोटी और चावल मत बनाना। अभी मैं और तेरे पापा जी ये वीडियो देख रहे थे, इसमें साफ साफ बताया है कि आजकल आटा और चावल खाने से सेहत खराब हो रही है। उसी की वजह से हमें ये गैस, एसिडिटी और बदहजमी हो रही है और वजन भी बढ़ रहा है। तो आज से घर में सिर्फ हेल्दी खाना बनेगा। लेकिन रोटी और चावल भी तो हेल्दी है ना मम्मी जी? नहीं नहीं, ये बस हमारी गलत फहमी है। अगर रोटी और चावल हेल्दी होता तो हमें इस तरह नुकसान थोड़ी ना करता। कभी गैस हो जाती है, कभी एसिडिटी हो जाती है। ना ना ना, रोटी चावल और नहीं। इस वीडियो के नीचे पूरे खाने की लिस्ट दी है कि हम क्या क्या खा सकते हैं। सीता अब अपनी बहू को वो वीडियो शेयर कर देती है। उसमें हेल्दी हेल्दी खाने के ऑप्शन थे। शाम को पूनम सबके लिए बेसन के चीले बनाती है। ये लीजिए, आज मैंने आप सबके लिए हेल्दी बेसन के चीले बनाए हैं, कोई आटा चावल नहीं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ 3 चीले? अरे इतने से चीलों में पेट थोड़ी ना भरेगा। हाँ पूनम, आज तो मैंने शाम को चाय के साथ कुछ ज्यादा खाया भी नहीं था, तो कम से कम डिनर तो अच्छा से करवाओ। सबके लिए 3-4 चीले और बना दो।
लेकिन आप सब तो कह रहे थे आपको गैस, एसिडिटी, बदहजमी होती है। इतना सारा खाना खाओगे तो फिर से वही दिक्कत होगी। बहू तू भी ना बहुत बोली है। तुझे सुबह ही मैंने वीडियो भेजी थी ना, नुकसान आटा चावल करता है, ये खाना नहीं। जा अब जाकर सबके लिए और चीले बना दे। हाँ हे भगवान, अब मैं इन लोगों को बोलूं तो क्या बोलूं? ये तो कोई बात ना ही सुनने को तैयार है और ना ही समझने को। अब फिर से पूनम किचन में जाकर सबके लिए और 3-3, 4-4 चीले बनाती है सुबह के नाश्ते में। भाभी, बेसन के चीले तो हमने रात को खा लिए थे, अभी आप कुछ और ट्राई करो ना। आज आप हमारे लिए मसाला ओट्स बना दो, कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। और हाँ, थोड़े से ज्यादा बनाना, मुझे ना भूख ज्यादा लगी है। अच्छा ठीक है देवर जी, यही बना लेती हूँ। पूनम किचन में जाती है और मसाला ओट्स बनाना शुरू करती है। 1 कटोरी ओट्स में इन सब का काम तो चलेगा नहीं, कम से कम 2-2.5 कटोरी ओट्स तो बनाने पड़ेंगे। इतने ओट्स बना दूंगी कि खा खा कर पक जाएंगे। अरे मुझे समझ में आ रहा है रोटी चावल नहीं खा रहे, लेकिन ये खाना भी इतना ज्यादा खाएंगे तो नुकसान तो ये भी करेगा, पर इन्हें कौन समझाए। गुस्से में पूनम पूरा पतीला भरकर ओट्स बना देती है, लेकिन उसका गुस्सा तो तब धरा का धरा रह जाता है जब टेबल पर जाते ही थोड़ी देर में पतीले के सारे ओट्स सफाचट हो जाते हैं। हे भगवान, इन लोगों ने तो सारे ही ओट्स खा लिए, बाप रे। आज ये ओट्स खाकर तो मजा आ गया बहू। कौन कहता है हेल्दी खाना टेस्टी नहीं होता और उससे पेट नहीं भरता? हमें तो ये स्वाद भी लग रहा है और हमारा पेट भी अच्छे से भर रहा है। अरे जब खाने को इतना इतना खाओगे तो चाहे हेल्दी हो या अनहेल्दी, पेट तो भर ही जाएगा ना। अरे पेट क्या भर जाएगा, मुझे तो लगता है कुछ दिनों में इनका पेट फट जाएगा। इतना हैवी नाश्ता करके तो किसी को पूरा दिन भी भूख ना लगे, लेकिन इन लोगों को तो दोपहर में फिर उतनी ही भूख लग जाती है। यार पूनम, आज सबकी छुट्टी है तो तुम कुछ स्पेशल सा बना लो ना। स्पेशल क्या बनाओ? पहले तो संडे को ज्यादातर छोले भटूरे, सब्जी पूरी या बिरयानी बनती थी। अब आप लोग रोटी चावल खा नहीं रहे तो स्पेशल क्या बनाओ? अरे भाभी, सारी स्पेशल चीज रोटी चावल से ही थोड़ी ना बनती है। और वैसे भी रोटी सिर्फ गेहूं से ही थोड़ी ना बनती है। बाजरा, मक्का, जौ, ज्वार, कितने सारे अनाज की रोटी बनती है। आज आप ना मक्की की रोटी और पालक पनीर बना लो, बड़ा मस्त कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हाँ वो, और साथ में थोड़ा रायता और बना लेना, खाने को मजा आ जाएगा। हा। ठीक है, आप बोलते हो तो बना लेती हूँ। पूनम किचन में जाकर पालक पनीर, मक्की की रोटी और बूंदी का रायता बनाती है। अब मक्की की रोटी बनानी कितनी मुश्किल है ये तो आप सब जानते हो। मक्की की 8-10 रोटियां बनाने में ही इतनी मेहनत हो जाती है, और जब कोई घर में एक एक सदस्य ही मक्की की 6-7 रोटी खाए बेचारे बनाने वाले की क्या हालत हो जाए। हे भगवान, इन लोगों ने तो मुझे दुखी कर दिया। ऐसा लग रहा है कि ढाबे पर काम कर रही हूँ। इतना खाना अगर बना बना कर बाहर बेचती ना तो अच्छे खासे पैसे कमा लेती। इनकी रोटियां बना बना कर मेरे तो हाथ टूट गए। हाय। पूनम जैसे तैसे गरम गरम मक्की की रोटियां बनाती है और सबको खिलाती जाती है। पूरे 2 घंटे तक रोटियां बनाने के बाद कहीं जाकर उन लोगों का पेट भरता है। वाह वाह, हमेशा से गेहूं की रोटियां खाई तो कभी पता ही नहीं लगा कि मक्के की रोटी भी इतनी स्वाद लग सकती है। कभी कभी सर्दियों में ही खाते थे, लेकिन अब से तो हमने सोच लिया है हफ्ते में कम से कम 3 बार तो घर में मक्के की रोटी बनेगी, और बाकी दिन कभी जौ, कभी ज्वार, कभी बाजरे की। क्या? अब ये बात सुनकर पूनम को तो चक्कर आ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद, जी, कौन ये गंदी बदबू फैला रहा है? अरे बेटा, लगता है बहू ने आज खाने में हींग नहीं डाली थी, इसलिए थोड़ी गैस हो गई है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आज तो मैंने 1 रोटी भी कम खाई थी, बस 6 रोटी खाई थी, फिर भी गैस बन गई। कल से सब्जी में हींग डालना बहू। हींग मैंने डाली थी माँ जी, और अच्छे से डाली थी, एकदम भर भर के। तो कल से थोड़ी और डाल देना, तब से पेट भारी भारी हो रहा है। अरे इतना खाना खाओगे तो पेट भारी नहीं तो क्या गुब्बारे की तरह हल्का होगा? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, इन लोगों को ये बात समझ में कैसे नहीं आती कि असली दिक्कत इतना ज्यादा खाना है, आटा चावल नहीं। आए दिन अब कभी घर में बाजरे की रोटी बनती, कभी मक्के की, कभी ओट्स, कभी किनुआ, लेकिन बिल्कुल भर भर के। तभी कुछ दिन बाद, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बेटा, तुझे खूब तरक्की मिले तुझे। हाँ देवर जी, मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू भाभी। आज तेरा बर्थडे है तो चलो कहीं बाहर खाना खाना चलते हैं, इसी बहाने हम सबकी पार्टी भी हो जाएगी। वो तो ठीक है भैया, लेकिन बाहर सब कुछ आटे और चावल से ही बनता है, और आटा चावल हम लोग खाते नहीं। भाभी आप एक काम करो ना,
घर पर ही मटर पनीर की सब्जी और बाजरे की पूरियां बना लो। क्या देवर जी, लेकिन पूरियां तो चाहे गेहूं के आटे की हो या बाजरे के आटे की, नुकसान ही करेगी, उसमें तेल इतना ज्यादा जाता है ना। अरे भाभी, तो हमने अच्छा वाला तेल घर में लाकर तो रखा है, उसमें पूरियां बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में आप मखाने की खीर बना लेना। वीडियो में देखा था, मखाने बहुत हेल्दी होते हैं, सबको खाने चाहिए। उनकी ये बातें सुनकर पूनम अपना सर पकड़कर किचन में चली जाती है। यार वो कोई महान ही होगा जो इन लोगों को ये बातें समझा पाएगा। इन सबको तो कुछ समझ में नहीं आता। इनके लिए आटा चावल अनहेल्दी है, लेकिन तेल में तली हुई बाजरे की पूरियां और खीर बहुत हेल्दी है। अरे कितना मीठा होता है उसके अंदर, और 4-4 कटोरियां भर भर कर खाते हैं। मोहित के बर्थडे पर सब लोग रात को भर भर के बाजरे की पूरियां, मखाने की खीर और खूब सारा कुछ खा लेते हैं, लेकिन सुबह सीता जी के पेट में गड़बड़ हो जाती है। बहू, लगता है बाजरे की पूरियां थोड़ी गर्म कर गई। ये तो ठंड में खाओ तभी सही है। तो एक काम कर, मेरे लिए ना आज थोड़ी सी खिचड़ी बना दे। लेकिन मम्मी जी, खिचड़ी तो चावल की बनती है और चावल तो घर में बंद है ना। अरे तो किसी और चीज की खिचड़ी बना लेना, वो किनोआ रखा है ना घर में, उसे दाल में मिलाकर उसकी खिचड़ी बना ले। हाँ भाभी, अब से ना आप एक टाइम रागी की रोटी बनाना। रागी में कैल्शियम अच्छा होता है, तो मम्मी पापा को बहुत फायदा करेगा। अरे कोई चीज आप लोगों का फायदा तो तब करेगी ना जब आप उसे फायदा करने दोगे। इतना ज्यादा खा लेते हो और फायदे की बजाय अपना ही नुकसान करवा लेते हो। अरे ये देखो, लगता है आटा चावल छोड़ने से मेरा वजन कम हो गया। देखो तो मेरी पैंट कितनी ढीली हो गई है। हैं? कल तक तो आपको ये पैंट बिल्कुल फिट आ रही थी, अचानक से ढीली कैसे हो गई? अरे खाने का कमाल है भाई। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, एक ही दिन में इतना फर्क थोड़ी ना होता है। जरा पीछे मुड़ना दो। अमन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके पैंट की सिलाई उखड़ी हुई थी। ये देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। अरे आपका वजन कम नहीं हुआ है, बल्कि इतना बढ़ गया है कि पैंट भी फट गई। क्या वजन बढ़ गया? ऐसे कैसे? अब तो हमने हेल्दी खाना भी शुरू कर दिया है। भैया, लगता है कि अब ग्रीन टी पीनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सब बोलते हैं ना, वजन कंट्रोल में रखना है तो ग्रीन टी पियो। मैं आज ही ग्रीन टी के 4-5 डब्बे ले आऊंगा। अभी तक तो सिर्फ ये लोग खाने में ही सबको पीछे छोड़ते थे, लेकिन अब तो इन्होंने ग्रीन टी पीने में भी सबको पीछे छोड़ दिया। कैसे, चलिए देखते हैं। ये ग्रीन टी स्वाद थोड़ी कम है नहीं, लेकिन गुड़ मिलाकर ठीक लग रही है। मैंने तो 4-5 कप पी ली। अब देखना कैसे हमारा वजन सही होता है। हेल्दी खाना और साथ में ग्रीन टी। आप सबको कौन समझाएगा मम्मी जी। हेल्दी के नाम पर वो लोग भर भर कर खाना और ग्रीन टी लेते रहते हैं। ना तो उनका वजन बढ़ना रुकता है, ना ही उनकी गैस एसिडिटी की परेशानी खत्म होती है, मगर फिर भी उन्हें अपनी गलती समझ में नहीं आती। तभी कुछ दिन बाद, अरे क्या हुआ वॉचमैन अंकल, इतने उदास उदास क्यों बैठे हो? उदास नहीं बेटे भैया, बस बड़ी जोर से भूख लग रही है। खाना लेने गए थे लेकिन आज खाने वाला है ही नहीं। लगता है अब तो शाम को घर जाकर ही खाना बनाकर खाना पड़ेगा। इधर आसपास कोई और ढाबा या ठेला भी नहीं है। अरे तो आप मेरे घर चलिए ना अंकल, पूनम ने मस्त टेस्टी सा खाना बनाया होगा। आज आप हमारे घर खाना खा लीजिए। अमन वॉचमैन अंकल को आज अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट कर देता है। पूनम सबके लिए खाना सर्व करती है। अरे, ई का बनाया बहू रानी ने, और वो भी इतना सारा। अरे इतना सारा कहाँ भैया, हम सब 6-7 रोटी खाते हैं तो सबकी मिलाकर 35-40 रोटियां तो बनी जाती है, और आज थोड़ी सी रोटियां एक्स्ट्रा बनी है। जी अंकल जी, और आज सबका राजमा खाने का मन था, और राजमा के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई चावल नहीं खाता, इसलिए राजमा के साथ किनुआ बनाया है और आलू पालक की सब्जी के साथ बाजरे की रोटी। क्या? अरे बेटा, लेकिन बाजरे की रोटी तो सर्दी में खाते हैं ना, इतनी गर्मी में खाओगे तो गर्मी बढ़ नहीं जाएगी? और राजमा के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं। इसके साथ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या बनाया तुमने। इसका स्वाद ना बहुत ही अजीब सा है। अरे नहीं नहीं, ये सब कुछ बहुत हेल्दी है अंकल। अब हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत स्वाद में ऊपर नीचे तो करना ही पड़ता है। गेहूं की रोटी और चावल खाने के लिए हेल्दी नहीं होता है। अरे बाबा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको दिखने में मैं अनहेल्दी लगता हूँ? मतलब ना तो मेरा वजन बढ़ा है, ना ही इस उम्र में मुझे बीपी शुगर जैसी कोई परेशानी है। हाँ, तो फिर आप क्या खाते हो अंकल जी? जो आप लोग घर में नहीं खाते हो बस वही खाता हूँ मैं। क्या मतलब? मतलब जो हम सालों से खाते आए हैं वही सब मैं आज खाता हूँ। गेहूं की रोटी, अपना चावल, उसके साथ दाल सब्जी दही सब कुछ खाता हूँ। अरे लेकिन गेहूं की रोटी और चावल तो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो आप क्यों खाते हो? अरे सीता बहन जी,
अगर रोटी और चावल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते तो क्या आज मैं और मेरी सेहत अच्छे होते? बचपन से लेकर आज तक यही खाते आए हम और कभी कोई बीमारी नहीं हुई। अरे मैं क्या, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी तो यही खाया है और हमसे ज्यादा सेहत अच्छी होती थी उन लोगों की। अरे अंकल, लेकिन हम लोगों को तो ये खाना सूट ही नहीं करता। बेटा तुम कह रहे हो कि बहुत टाइम से तुमने गेहूं की रोटी और चावल नहीं खाया, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा वजन अभी भी पहले की तरह ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि दिक्कत गेहूं की रोटी या चावल में नहीं है, दिक्कत है ज्यादा खाना खाने में। बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे, अति चाहे किसी भी चीज की हो लेकिन अच्छी नहीं होती। लिमिट में रहकर सब खाओगे तो कुछ नुकसान नहीं करेगा। मैं खुद एक टाइम में सिर्फ 2 या 3 रोटी खाता हूँ या थोड़े से चावल खा लेता हूँ। अगर इतनी इतनी रोटियां खाने लगे तो कैसे काम चलेगा? अरे अंकल, लेकिन पहले के लोग भी तो इतनी इतनी रोटियां खाते थे, उनका शरीर तो बिल्कुल तंदुरुस्त रहता था। अगर हम इतना खाना नहीं खाएंगे तो शरीर में जान कहाँ से आएगी? अरे तो बेटा पहले के लोग खेतों में मेहनत भी तो कितनी करते थे और वो अपनी भूख के अनुसार खाते थे। आजकल पहले जितनी मेहनत कहाँ रह गई है, कहाँ हम इतना पसीना बहा पाते हैं। इसलिए आज के समय में तो जितना कम खाओ उतना ही अच्छा है। 2-3 रोटी से ऊपर खाना ना तो ठीक से पचता है, वजन को बढ़ा ही देता है। आप बात तो ठीक कह रहे हो भैया, क्योंकि रोटी चावल छोड़कर भी हमें कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं। गैस और एसिडिटी तो पहले की तरह ही बनती है और वजन भी पहले जितना ही है। बहू, आज से घर में नॉर्मल खाना ही बनेगा। हम रोटी और चावल ही खाएंगे, लेकिन बस लिमिट में खाएंगे। चलो शुक्र है, भले ही मैं आपको ये बात नहीं समझा पाई, लेकिन वॉचमैन अंकल तो कम से कम आपको ये बात समझाने में कामयाब हुए।